क्या अजहरी साहब को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है और इसीलिए उनको दाढ़ी टोपी दिखाई देता है? वो शरणार्थी हो सकते हैं क्या? और अगर नहीं हो सकते, उन पर सरकार एक्शन ले रही है, तो आप लोग भाई उसे मुसलमान क्यों? देश और पाकिस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों पर हो रहे हमले। क्या आप हिंदुस्तान में भी कराना चाहते हैं? सवाल और स्टेटमेंट में फर्क समझा करिए। घुसपैठिए को घुसपैठिया ही बोलेंगे, अब घुसपैठिए को मेहमान तो नहीं। आप ही के पास कहीं नहीं जा रहा। गलत तरीके से कोई घुसेगा तो उसे घुसपैठिया ही कहेंगे, शरणार्थी। दोस्तों, यह डिबेट रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रही है जो हमारे देश भारत में अवैध तरीके से आ गए हैं, और ये मौलाना रोहिंग्या मुसलमानों की पैरवी कर रहे थे। तभी लाइव शो में मौलाना की उड़ी धज्जियाँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम्बा डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अजहरी साहब, यूपी के 6 जिलों में एक्शन हुआ है। 74 रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ा गया है, गलत तरीके से अवैध तरीके से रह रहे थे। शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए, बिल्कुल घुसपैठिए। सवाल यह है कि क्या जिन ग्रुप पर यह शक हो कि वो आतंक से जुड़े हो सकते हैं, वो घर में गलत तरीके से रह रहे हैं, क्या वो शरणार्थी हो सकते हैं क्या? और अगर नहीं हो सकते, उन पर सरकार एक्शन ले रही है, तो आप लोग भाई उसे मुसलमान क्यों बता रहे हैं? मसला यहां मुसलमान हिंदू का कहां से आ जा रहा? देखिए, यहां मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। जैसे आप बता रहे घुसपैठिए, लफ्ज से घुसपैठिया ही बहुत खतरनाक लफ्ज है। क्यों? घुसपैठिया भारत में घुसा, जैसे कैसे आया, क्यों आया? भारत की सेना सीमा पर खड़ी है। भारत में बहुत सारी एजेंसियां हैं जो खुफिया एजेंसियां कहलाई जाती हैं। उनके होते हुए अगर कोई गलत तरीके से घुसेगा तो उसे घुसपैठिया। आप ही के पास कहीं नहीं जा रहा। गलत तरीके से कोई घुसेगा तो उसे घुसपैठिया ही कहेंगे, शरणार्थी नहीं कहेंगे। पहली बात क्लियर कर लीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ दाढ़ी टोपी मुसलमान होना काफी होता है। आप लोग दाढ़ी टोपी के नाम से किसी को आतंकवादी इन्हीं चैनलों पर किसी को अब आपने कह दिया कि अभी आपके ऊपर चल रहा था, एक सुर्खी चल रही थी कि वो आतंकवादियों से कनेक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आप लोग, अरे अजहरी साहब, एक तो पूरा देखा करिए, पूरा पढ़ा करिए। ऐसी बातें कहां से लेकर पूरा देखा करिए और पूरा पढ़ा करिए। देखा है, और अगर नहीं देख सकते तो मैं जो इंट्रो देता हूं उसको ध्यान से सुन लिया करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले सरकार अलगामा दाखिल की है कि कुछ रोहिंग्या जिहादी गुटों से, अरे सुनिए भाई, नेपाल के जिहादी गुटों से कुछ रोहिंग्या के उन्हें फंडिंग मिल रही है, क्योंकि भारत के रास्ते नेपाल में घुस रहे हैं। नेपाल के जिहादी नेटवर्क से उनके कनेक्शन की आशंका एजेंसियों को, तो हम कहेंगे आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी दिक्कत है। मैं आता हूँ निजेश आपके पास भी आता हूँ। अंबर जयद्री जी, छानबीन होनी चाहिए उसकी। सच क्या है? अरे सुनिए ना, सुनिए नहीं, क्या अजहरी साहब को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है और इसीलिए उनको दाढ़ी टोपी दिखाई देता है? गलत तरीके से घर में घुसा इसलिए नहीं दिखाई देता है? देखिए राकेश जी, बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी भारतीय के लिए धर्म, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो धर्म वहां पर हमें देखना ही नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन गलत तरीके से, घुसपैठिए की बात हो रही, घुसपैठिए को घुसपैठिया ही बोलेंगे, अब घुसपैठिए को मेहमान तो नहीं बोलेंगे। जो गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करके हमारे देश में आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसके साथ बड़े सम्मान, उसको बड़े अलकाबों से नवाजा जाए, उनको बड़ी इज्जत दी जाए। इतने वर्षों से हमारे देश में वो अवैध रूप से रह रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? और एक जगह जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, आप बिहार, झारखंड, नेपाल के थ्रू वो आते हैं, यूपी, यहाँ तक कि कश्मीर तक वो पहुंच गए। देश के अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि बंगाल के थ्रू बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल से सीधा वो दिल्ली और मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं और यहाँ पर फैल जाते हैं कि वो अपने आप को बताते हैं कि मैं मालदा से हूँ, मैं बंगाली हूँ। और फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो पुलिस की नजर में आते हैं, और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनके पास बड़ा आंकड़ा है कि किस तरह से वो भारत की जो अंदर के इलाके हैं उनमें भी कर रहे हैं। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको मोदी सरकार से नफरत है। वो मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह एंटी मुस्लिम बातें। देखिए, ये तो सीधी सी बात है। सवाल कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल था अंबर जयद्री से। मोदी जी के हमारे और सवाल, और सुनिए, सवाल और स्टेटमेंट में फर्क समझा करिए अजहरी साहब जी। आप गलत तरीके से चला रहे हैं। आप बोल, आपने कहा कि दाढ़ी मुस्लिम देखकर कार्रवाई हो रही है नेपाल से, फंडिंग माननीय अजहरी साहब। इसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय अजहरी साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई हो रही है। देखिए, जो अजहरी साहब कह रहे हैं कि इनको किस तरह से फंडिंग हो रही है, ये हो रही है, ऊपर जा रहे, तो इनको फंडिंग करने वाले भी जितने आतंकी ग्रुप है, नेपाल से लेके और बंगाल तक,
और कश्मीर तक किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कश्मीर में लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया गया, किस तरह से इस तरह ऐसे सीमावर्ती इलाकों में बसाया जा रहा है और यहां तक कि जो आंतरिक राज्यों में बसाया जा रहा है ताकि इस देश की डेमोग्राफी को बदला जा सके। उनके पास सारे अवैध दस्तावेज भी उनके मुहैया कराए जाते हैं। किस तरह से यहाँ के इंटरनल लोग भी शामिल हैं जो इस देश की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, वोट बैंक की जो उनकी राजनीति है उसको मजबूत करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब जो बयान आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ठीक है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी कि दाढ़ी और टोपी वालों को नहीं घुसने दिया जाता क्या? यस, बोलिए हजारी साहब, बोलिए, जवाब दीजिए। वहां भी टोपी और दाढ़ी देख करके उनको कह दिया जाता है कि बाहर रहो। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या है रोहिंग्या। यूएन तक कह चुकी है, वहां की प्रधानमंत्री आवाज उठा चुकी है इस समस्या को लेकर। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? बांग्लादेश मैं इसलिए कर रहा हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा, बात सुनिए, आपने कहा कि दाढ़ी और टोपी देख करके उनको बाहर किया जा रहा है, तो बांग्लादेश भी क्या दाढ़ी और टोपी देख करके बाहर कर रहा है उनको क्या? भारत की बात कीजिए। अरे भारत की बात कर रहा हूं भाई। आपने ही हजारी साहब अभी कहा कि दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई हो रही है, तो ये सवाल अंग्रेज जी का बहुत वाजिब था कि बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा था क्या? बोलते रहोगे भाई। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों पर हो रहे हमले। क्या आप हिंदुस्तान में भी कराना चाहते हैं? बात सुनो, किनकी मस्जिदों पे हो रहे हैं हमले? शिया और अहमदियों की मस्जिदों पे हो रहे हैं हमले। मैं आऊंगा इस पर, सवाल कीजिए ना, सवाल नहीं, मैं पूछूंगा इससे भाई। अरे हजारी साहब, कितने मंदिर तोड़ दिए गए पाकिस्तान में, हिंदुओं का क्या हाल किया गया, कुछ इस पर